इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। संजय, दीपा जैन, राजीव, सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज, श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, आंचल, शोभित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरजगर, गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन, गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल, चंदर नगर, सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी, अहमदाबाद। अठ गुणढेयलोवमे सिद्धि अठम पुण विनिविद्धे वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में संवर के कारणों पर विचार किया गया था। आचार्य की वो गाथाएं थी। अब यहाँ कह रहे हैं कि क्या सम्यक दृष्टि जीवों के निर्जरा होती है, कब और कहाँ कैसे, उसके लिए ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। आइए। ओवभोज्यमिन्द्रियेहिं दव्वाणमचेदनाणमिदराणं जंकुणदिसम्मदिट्ठि तं सौवमृजरणमित्तम्। उपभोज्यम उपभोग, इंद्रिये ही इंद्रियों के द्वारा, दव्वाणम द्रव्यों का, अचेतनाणम अचेतन द्रव्यों का, और इतराणम माने उनसे विपरीत अर्थात चेतन द्रव्यों का। यो इतर शब्द दिया है, इतराणम माने उससे विपरीत माने चेतन द्रव्यों का। ये आज की गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गाथा का अर्थ बहुत से लोग ढंग से नहीं लगा पा रहे, मनमाना अर्थ लगा रहे, इसलिए ये महत्वपूर्ण गाथा है। देखें, उपभोज्यम इंद्रिये ही इंद्रियों के द्वारा उपभोग्य चेतन और अचेतन द्रव्यों का। जम माने जो, कुणदि माने करता है, सम्यक दृष्टि जीव, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव अचेतनाणम अचेतन द्रव्यों का, और इदराणम माने इससे उल्टे माने चेतन द्रव्यों का जो उपभोग इंद्रियों के द्वारा करता है। तम सब्बम वह सब निर्जर निमित्तम निर्जरा का निमित्त है। पंडित जी, क्या निश्चय सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होता? समय सार जी की टीका में स्वयं आचार्यों ने जो टीका लिखी है, स्पष्ट किया है विषय को, उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि निश्चय सम्यक दर्शन तो निश्चय सम्यक चारित्र के साथ ही होता है, अन्यथा नहीं होता। अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र जब भी होंगे, तीनों होंगे, इनमें से एक कहीं भी नहीं पाया जाएगा। और ये तीनों कब होंगे? जब शुद्धोपयोग की अवस्था होगी। चौथे गुणस्थान में, पाँचवें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में या सप्तम गुणस्थान के शुभोपयोग में व्यवहार रत्नत्रय है, निश्चय रत्नत्रय नहीं।
जो लोग ये मानते हैं व्यवहार तो उपचार है, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। व्यवहार भी वास्तविक है लेकिन प्राथमिक है, फाइनल नहीं। ये व्यवहार सम्यक दर्शन, ये निश्चय सम्यक दर्शन में कारण है, पर ये भी सम्यक दर्शन है। ये नहीं कि व्यवहार सम्यक दर्शन उपचार से है, ये सम्यक दर्शन नहीं, ऐसी मान्यता ठीक नहीं। चतुर्थ गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में और छठे और सप्तम गुण स्थान के शुभोपयोग में निश्चय सम्यक दर्शन कहीं भी नहीं होता। वो तो जिस समय मुनि महाराज जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तब उनका जो रत्नत्रय है व्यवहार, वो निश्चय रत्नत्रय हो जाता है। और उसी की अपेक्षा यहाँ वर्णन है कि वो वीतराग सम्यक दृष्टि के द्वारा जो भी चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग होता है सब निर्जरा के कारण है। क्यों? आसक्ति रहित होने के कारण। पंडित जी, आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है? आत्मा के चिंतन में हमेशा क्या रहता है? राग द्वेष रूप परिणाम। और जब वह ज्ञानी जीव राग द्वेष रूप परिणामों से अपने आप को हटा लेता है तब क्या चिंतन करता है? मात्र आत्मा। जब तक यह जीव अन्य किसी भी पदार्थ के बारे में सोचता रहेगा, किस पदार्थ के बारे में सोचेगा? या तो जिससे इसको राग है या जिससे इसको द्वेष है। हम जाप देने बैठते हैं तो हमारे चिंतन में बहुत सारे पदार्थ आते हैं। वो पदार्थ कौन से आते हैं? या तो जिनसे हमें राग होता है या जिनसे हमें द्वेष आता होता है, वे हमारे चिंतन में आते हैं। तो जब राग और द्वेष जिन पदार्थों से मान लो है और वे पदार्थ हमने अपने मन से हटा दिए, तब हम क्या चिंतन करेंगे? मात्र अपनी शुद्ध आत्मा का चिंतन करेंगे। कैसे करेंगे? अहमिको खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, दंसणाणमयो, दर्शन ज्ञानमय हूँ, सदा रूपी सदा अरूपी हूँ। ऐसे फिर ध्यान करेंगे। इस तरह ध्यान करने में मन का क्या होगा? आत्मा आत्मा में डूबेगा। कितनी अच्छी अच्छी गाथाएं समय सार में हैं। अरस मरुवम गंधम, मैं अरस रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, स्पर्श रहित हूँ। अव्वत्तम चेतना गुणमसद्दम, चैतन्य गुण वाला हूँ। असद्दम, शब्दातीत नहीं, शब्द से भी रहित हूँ। ऐसा जब चिंतन बनेगा तो हम कहेंगे इस समय आत्मा क्या कर रहा है? आत्मा आत्मा में डूबा है। निर्विकल्प अवस्था में आत्मा के द्वारा आत्मा का चिंतन होता है। और जब वो चिंतन होता है तो संबर के जो मुख्य कारण राग द्वेष है वो नहीं होने के कारण वह आत्मा संबर का स्वामी बन जाता है। पंडित जी, आत्मा अपने एकत्व पने का चिंतन कैसे करता है? एक छोटा सा श्लोक दिया है। काष्ठ मध्ये यथा वन्नी शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। अर्थात मैं क्या हूँ और कहाँ हूँ, कैसा हूँ, इसके बारे में। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि है लेकिन सत्य रूप से मौजूद है, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर में शक्ति रूप से मौजूद है। देखने वाली आत्मा है, शरीर नहीं। सुनने वाली आत्मा है, कान नहीं। और मैं कैसा हूँ? अकेला हूँ बिल्कुल। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यों कबहू या जीव को साथी सगा न कोई। मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई सगा नहीं। मैं जो भी अच्छे बुरे कर्म करूँगा मुझे अकेले ही भोगने हैं। मैं एक हूँ, अकेला हूँ। ऐसा चिंतन जब आत्मा करता है तब हम कहते हैं ध्यायेदि एयत्तम। इस समय आत्मा एक पने के चिंतन में है। लेकिन ये एक पने का चिंतन कब होगा? जब अन्य जितने भी और हैं उन सब से हम दूर हटेंगे। जब तक अन्य पदार्थ हमारे मस्तिष्क में हैं तब तक एक पने का चिंतन नहीं बनेगा, फिर तो उन पदार्थों का ही चिंतन बनेगा।
और जब आत्मा के अलावा अन्य किसी पदार्थ का चिंतन बनेगा तब क्या होगा? राग होगा या द्वेष होगा। क्योंकि जितने भी पदार्थ संसार में हैं, किसी से हमारा राग है, किसी से हमारा द्वेष है। इसलिए एकत्वपने का चिंतन कैसा होता है? जहाँ अपने आत्मा के अकेलेपने का चिंतन होता है, तब आत्मा का अकेलेपन का चिंतन कहा जाता है। पंडित जी, क्या सम्यक दृष्टि जीव आसक्ति रहित होकर भोग करता है? हाँ बिल्कुल, आसक्ति रहित होकर भोग करता है। देखो, सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, गृहस्थी में है, वो भोग नहीं करता, उसको भोग भोगने पड़ते हैं। शब्द देखना, वह भोग नहीं करता, उसको भोग भोगने पड़ते हैं। क्यों भोगने पड़ते हैं? क्योंकि वो जानता है भोगों का आसक्ति सहित भोगना आश्रव बंध में कारण है। इसलिए भोग भोगता तो है, दिखता है, लेकिन उसको भोगने पड़ते हैं आसक्ति रहित। दौलत राम जी ने क्या लिखा? गेही पे गृह में न रचे। वो गृहस्थी में रहता है, पर गृहस्थी में रसता पचता नहीं। उदाहरण दिया, ज्यों जलते भिन्न कमल है। जैसे कमल पानी में रहता है, फिर भी पानी से अलग रहता है। नगर नारी को प्यार, जैसे वेश्या लगती तो दिखती तो ऐसी है कि बहुत प्यार करती है, पर नहीं, उसका प्यार पैसे से है, तुमसे नहीं। और जैसे कादे में हेम अमल है, कीचड़ में सोना पड़ा है। दिखता तो ऐसा है सोना कीचड़ में है, पर वह कीचड़ से लिप्त नहीं होता। उसी तरह सम्यक दृष्टि के भोग तो भोगते हुए देखे जाते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं होती, क्योंकि तत्संबंधी कषाय का अभाव होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि भोग भोगता है आसक्ति रहित। लेकिन जैसे जैसे वो व्रतों को धारण करता है और जैसे जैसे शुद्धोपयोग की ओर बढ़ता है, उसकी आसक्ति घटती जाती है। और जब शुद्धोपयोग में आता है मुनिराज बन के, तब उस समय तो जब बिल्कुल किसी वस्तु का कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, आसक्ति का कोई काम ही नहीं। सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम। कैसे है विकल्प जाल? संसार कांतार निपात हेतुम। ये विकल्प जाल तो संसार रूपी जंगल में पटकने के कारण है। इसलिए मैं इन सबको मन वचन काय से छोड़कर अपनी आत्मा में लीन होता हूँ। ऐसी दशा किसकी होती है? ऐसी दशा होती है वीतराग सम्यक दृष्टि की। सराग सम्यक दृष्टि भोग भोगता है, वीतराग सम्यक दृष्टि तो भोग भी नहीं भोगता। इसलिए इस गाथा का अर्थ ठीक लगाना चाहिए। यहाँ सम्यक दृष्टि का मतलब शुद्धोपयोगी मुनि महाराज सम्यक दृष्टि से है, सामान्य गृहस्थियों से नहीं। अगर उनको लगाएंगे तो हमारे इंद्रियों का भोग हम खूब करेंगे ताकि हमारे निर्जरा बहुत हो, वो अर्थ गलत हो जाएगा। पंडित जी, तो क्या व्यवहार रत्नत्रय निर्जरा में निमित्त नहीं है? व्यवहार रत्नत्रय शुभोपयोग के साथ है। रत्नत्रय मुनि महाराजों के होता है, और अगर मुनि महाराज शुभोपयोग में है तो व्यवहार रत्नत्रय है, और मुनि महाराज शुद्धोपयोग में है तो निश्चय रत्नत्रय है। निश्चय रत्नत्रय शुद्धोपयोग एक बात है, व्यवहार रत्नत्रय शुभोपयोग एक बात है, दोनों एक ही बात है। अगर व्यवहार रत्नत्रय से हम निर्जरा नहीं मानेंगे तो ये बताओ, चौथे गुणस्थान, पाँचवें गुणस्थान, छठे गुणस्थान और सप्तम गुणस्थान के शुभोपयोग में निर्जरा है या नहीं? जब निर्जरा है, इसका मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी निर्जरा के कारण है। लेकिन जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये साक्षात मोक्ष के कारण है, और व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय को पहुँचाने वाला है। निश्चय रत्नत्रय मुख्य कारण है, व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय का कारण है। लेकिन व्यवहार रत्नत्रय में भी निर्जरा है, और निश्चय रत्नत्रय में तो परम निर्जरा है, उसकी तो बात ही क्या है। अब प्रश्न फिर उठता है, तो क्या सम्यक दृष्टि के राग नहीं होता? तो आचार्य स्वयं अगली गाथा लिख रहे हैं, देखें गाथा नंबर 63 पृष्ठ 62। परमाणु में
रागादीनं तु विद्यते जस् रविसो जानति अप्पा णयं तु सौवागम धरोमि। आचार्य कुंद कुंद महाराज बहुत शानदार गाथा लिख रहे हैं। परमाणु मित्यम परमाणु मातृभी रागादीणम राग द्वेषादि जस्सो मन जिसके विद्यते विद्यमान है। अर्थात जिस जीव के, जिस आत्मा के परमाणु मात्र भी रागादिक विद्यमान है, सो माने वे आत्मा न विजानति अप्पाणयम, वह आत्मा नहीं जानता है अपनी आत्मा को, चाहे वह समस्त आगम का धारण करने वाला हो। सव आगम धरोवी, समस्त आगम का धारण करता हुआ भी जो आत्मा परमाणु मात्र भी जिसके राग द्वेष आदि विद्यमान है, वह अप्पाणम अपनी आत्मा को नहीं जानता है। चाहे ज्ञानी कितना ही हो, उससे कोई बात नहीं। आचरण में अगर आत्मा में राग द्वेष है तो वह क्या कहते हैं, रागादीणम जिसके है वह समस्त शास्त्रों को जानता हुआ भी सम्यक दृष्टि नहीं है। वह अपनी आत्मा को नहीं जानता तो सम्यक दृष्टि कैसे बनेगा? पंडित जी, समस्त आगम को जानने वाला भी आत्मा को ना जानने वाला कैसे कह दिया? यहाँ तात्पर्य क्या है? यहाँ पर ये बताया गया है जो अपनी आत्मा में लीन है उसके रंच मात्र राग द्वेष नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर राग द्वेष रूप अगर आत्मा में राग द्वेष है तो फिर शुद्धोपयोग नहीं, फिर आत्मा का जानने वाला नहीं। और आत्मा का जानने वाला है चाहे ज्ञान कितना हो, यहाँ ज्ञान से लेना देना नहीं। और आत्मा को जानने वाला है तो राग द्वेष होने का प्रश्न नहीं। यहाँ आचार्य कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर रंच मात्र भी राग द्वेष हैं, समझना वह अपनी आत्मा को नहीं जान रहा है। आत्मा को जानने वाला कब माना जाएगा? जब पूर्ण निर्विकल्प अवस्था होगी। और जब सविकल्प अवस्था है तो फिर आत्मा का ज्ञान कहाँ हुआ? वो तो फिर शुभोपयोगी हो गया। इसलिए कितनी अच्छी गाथा लिखी है, चाहे समस्त शास्त्रों का जानकार भी हो और यदि वह शुभोपयोग में है, राग क्रियाओं में लगा हुआ है, तो वह अपनी आत्मा को नहीं जान रहा। क्यों नहीं जान रहा? क्योंकि वो अन्य कार्यों के जानने में उसका उपयोग लगा हुआ है। तो अपने आप को जानने वाला कौन माना जाएगा? चाहे ज्ञान कम हो तो हो, लेकिन जो निर्विकल्प होकर के अपनी आत्मा में लीन है, हम कहेंगे यह आत्मा अपने आप को जान रहा है। ये कहने का तात्पर्य है। पंडित जी, तो क्या चक्रवर्ती आदि भी अपनी आत्मा को नहीं जानते? देखो फिर वही बात आ गई। एक बात सोचो, संसार को देखना जानना है या अपनी आत्मा को देखना जानना है? एक ही बात तो बनेगी, या तो दृष्टि बाहर होगी या दृष्टि अंदर होगी। चक्रवर्ती महाराज अपना शासन करने में लगे हुए हैं। ये अपनी आत्मा को जान रहे हैं कि अपने राजपाट को जान रहे हैं? हमने माना, वो मान लो छायक सम्यक दृष्टि भरत महाराज हैं। भरत महाराज हों तो भी क्या होगा? कुछ नहीं, सुबह से शाम तक की जो क्रिया है वो तो सांसारिक है। तो आत्मा को जान रहे हैं कि संसार को जान रहे हैं? और जब वे भरत महाराज मुनि अवस्था धारण करके शुद्धोपयोग में आएंगे, तब हम कहेंगे सारे राग द्वेष को छोड़ लिया, अब ये अपनी आत्मा को जान रहे हैं। वो ही यहाँ कहा है कि परमाणु मात्र भी राग आदि जिसके विद्यमान हैं, वह कितना भी ज्ञानी क्यों नहीं हो, अपनी आत्मा को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो अन्य के जानने में लगा हुआ है। आचार्य कुंद महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो मुनि महाराज शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आते हैं वे अज्ञानी हैं,
यहाँ तक कह दिया वे मिथ्या दृष्टि हैं। मिथ्या दृष्टि क्यों कह दिया? उनकी नज़र गड़बड़ हो गई। अगर शुद्धोपयोग अच्छा माना हुआ था तो शुभोपयोग में क्यों आए? पंडित जी, आत्मा को जानने के लिए कितना आगम ज्ञान जरूरी है? आत्मा को जानने का और आगम ज्ञान का कोई विशेष संबंध नहीं। पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि में लिखते हैं, मोक्ष जाने के लिए अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान हो तो भी काफ़ी है। अष्ट प्रवचन मातृका 5 समिति और 3 गुप्तियों का ज्ञान हो, चाहे वे मुनि महाराज आ यू लिखना नहीं जानते हों, अपना नाम भी नहीं लिख पाते हों, आवश्यक नहीं। अगर उन्हें अष्ट प्रवचन मातृका अर्थात 5 समिति और 3 गुप्ती का अच्छी प्रकार ज्ञान और समझ है, सम्यक दृष्टि तो है ही, अगर ज्ञान और समझ है तो मुक्ति को प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं। अब प्रश्न उठता है, तो फिर शास्त्रों का स्वाध्याय ज़्यादा क्यों किया जाए? जितना शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाएगा उतनी ज्ञान को पुष्टता, अपने श्रद्धान को पुष्टता प्राप्त होती है। फिर सुबह से शाम तक समय का उपयोग भी अच्छा रहता है। स्वाध्याय से निर्जरा भी होती है। स्वाध्याय अगर नहीं करेंगे तो सुबह से शाम तक करेंगे क्या? लेकिन ये नहीं है कि इतने ग्रंथों का स्वाध्याय होगा तभी मोक्ष होगा, ये आचार्यों ने नहीं लिखा। आचार्यों ने तो इतना लिख दिया कि अष्ट प्रवचन मातृका का भी अगर ज्ञान है तो भी वह आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इसलिए ज्ञान का इतना ही संबंध है कि वो अपने आत्मा का परिचय उसे प्राप्त हो, बस। और 5 समिति 3 गुप्ती रूप मुनि अवस्था हो, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पंडित जी, किन जीवों को कितना आगम ज्ञान हो सकता है? आगम ज्ञान की चर्चा जब करनी हो तब द्वादशांग रूप आगम ज्ञान के अनुसार की जाती है। अर्थात अभव्य जीव को 11 अंग तक का ज्ञान हो सकता है, पूर्वों का नहीं। जो मिथ्या दृष्टि है लेकिन मुनि अवस्था में हैं और भव्य हैं, उनको 11 अंग 10 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है। 10 पूर्व उन्होंने पढ़ा, 10वां पूर्व पढ़ते हुए अगर सारी विद्याएं आईं और उन विद्याओं को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, नहीं ग्रहण किया, तो वे एकदम सम्यक दृष्टि साधु बन जाते हैं। और अगर कोई सम्यक दृष्टि साधु हो और वो 10वें विद्यानुवाद पूर्व का पाठ करें और विद्याएं आएँ और विद्याओं को स्वीकार कर लें तो तत्क्षण वो मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज के भव्य हो अगर उनके, तो 11 अंग 10 पूर्व तक का ज्ञान संभव है। और वैसे जो मुनि महाराज भव्य हैं, सम्यक दृष्टि हैं, उनको द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोभित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में
श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हितार्थ गांधी अहमदाबाद।